हेलो डियर स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि वाई एसईओ इम्पोर्टेंट, या हम एसईओ क्यों करते हैं, एसईओ की नीड हमें क्यों होती है हमारे बिजनेस के लिए या हमारे वेबसाइट के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है, तो हम एसईओ क्यों करते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अगर आपको एसईओ सीखना है, एसईओ जानना है, तो उसके पहले आपको सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन किस तरीके से कार्य करता है, सर्च इंजन कार्य करने में कौन कौन से एल्गोरिदम फॉलो होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एसईओ क्यों करते हैं, ठीक है, वाई एसईओ इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसमें पहला पॉइंट है कि ऑर्गेनिक सर्च इज मोस्ट ऑफन द प्राइमरी सोर्स वेबसाइट ट्रैफिक। कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक सर्च होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है हमारे वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। ठीक है, अब देखिए सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दो तरह के पेज होते हैं। एक ऑर्गेनिक रिजल्ट पेज होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होता है ये फ्री होता है, मीन्स हमें इसको करने के लिए गूगल को कोई पे नहीं करना पड़ता। और इनऑर्गेनिक जो होता है उसके लिए हमें गूगल को पैसे पे करने होते हैं। इसके लिए मैं आपको क्लास में इसके बारे में बताया भी था। तो हम एसईओ क्यों करते हैं, देखिए हम बता दें कि हमारी वेबसाइट या ब्लॉग अगर आपको ट्रैफिक इंक्रीज करना है तो हमें एसईओ करना जरूरी है। ठीक है, या इसके अलावा हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं जिसके लिए हमें आपका गूगल एड्स है, फेसबुक मार्केटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें गूगल को पैसा पे करना पड़ता है। तो लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, ये फ्री है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो 90% लोग होते हैं, ठीक है, 90% से ज़्यादा लोग जो होते हैं गूगल जैसे सर्च इंजन पर कुछ सर्च करते हैं तो उन्हें जो फर्स्ट पेज पर जो रिजल्ट उन्हें मिलता है या जो भी वेबसाइट पर उन्हें फर्स्ट पेज मिलता है उसी पे वो विजिट करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो गूगल जैसे सर्च इंजन में 90% लोग विजिट करते हैं किसी वेबसाइट पे। तो एक तरीके से ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, आजकल किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना होता है तो लोग सबसे पहले आप गूगल पे ही सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद एसईओ बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। एसईओ क्या होता है, जो भी अगर हमारा कोई बिजनेस है या कोई भी हम कोई वेबसाइट पे हम कोई एड्स दे रहे हैं तो एक तरीके से ये ट्रस्ट क्रिएट करता है और विश्वसनीयता को बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुड एसईओ आल्सो मीन्स अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। इसका मतलब होता है अगर हम अच्छे तरीके से एसईओ को फॉलो किए हैं तो हमें क्या होता है, एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब कि ग्राहकों को पता है कि उन्हें क्या चाहिए। अगर वे इसे प्राप्त नहीं करते, मीन्स कि अगर वो कुछ सर्च करते हैं उनसे रिलेवेंट उनको अगर फाइंड आउट नहीं होता है तो एक समस्या हो सकती है कि जो भी चीज़ें हैं उनको फाइंड आउट नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो एक मजबूत यूजर एक्सपीरियंस को एक तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए गूगल यूजर्स के लिए सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर सीधे मांगे गए डेटा की पेशकश करने के लिए, ठीक है, पेशकश करने के बाद सर्च इंजन से अधिक मतलब पकड़ बनाता है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि तब तक आपका यूजर एक्सपीरियंस बेटर नहीं होगा जब तक यूजर द्वारा खोजे गए या मांगे गए कीवर्ड की रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस वेबसाइट के थ्रू गूगल के टॉप पेज पर आती हैं तो ब्रांड की गुडविल अच्छी होती है एज अ बिजनेस व्यू के लिए। ठीक है, और एसईओ इज रिलेटिवली चीप। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेटिवली चीप होता है। इसको आप एक पहले मैं भी वीडियो उसको प्रोवाइड कर चुका हूँ।
ठीक है, उस वीडियो को भी आप देख लें, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में, ई कॉमर्स वाले प्लेलिस्ट में चेक कर लें, उसमें हमने इसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप उसको देख लें और उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, पहले भी हमने एक वीडियो इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब आइए अब जानते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन क्या होता है, ये किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एसईओ होता है वो बेस्ड होता है सर्च इंजन पे। आप जो भी सर्च इंजन यूज कर रहे हैं मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपको एसईओ के बारे में बेसिक जानना है या किस तरीके से एसईओ वर्क करता है, तो सबसे पहले आपको सर्च इंजन की प्रोसेस या सर्च इंजन को वर्क को समझना होगा। ठीक है, क्योंकि जो एसईओ क्या होता है, बेस्ड होता है सर्च इंजन पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब जो सर्च इंजन होता है, यूजर को रिक्वायर्ड और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके, ऐसे में हम सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हमें सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे सर्च इंजन प्लस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अगर हमें एसईओ समझना है तो सबसे पहले हमें सर्च इंजन को समझना होगा। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है, मान लीजिए हमने कोई अपना वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है, अपने वीडियो कोई ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें ऑप्टिमाइज करना और इम्प्रूव करना, जिससे वो मतलब एक तरीके से रैंक करे। ठीक है, ये सारी चीजें होती है इसमें। अब इसके पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू सर्च एन इंफॉर्मेशन ऑन द www, यानी इंटरनेट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन किया गया है इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें। अब कुछ सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग आर मोस्ट यूज सर्च इंजन। इसमें से कुछ पॉपुलर सर्च इंजन, एक तरीके से गूगल है, याहू है, बिंग है, ये मोस्ट यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है कि एन एस्टिमेट 70 to 80% इंटरनेट यूजर यूज गूगल एज अ सर्च इंजन एंड 30 to 20% इंटरनेट यूजर यूज अदर सर्च इंजन। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो 70 से 80% इंटरनेट यूजर है वो मोस्टली गूगल का यूज करते हैं। ठीक है, और जो 30 से 20% इंटरनेट यूजर है वो अदर सर्च इंजन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ सर्च इंजन है, यहाँ पे कुछ सर्च इंजन है आपका, आस्क है, याहू है, बिंग है, वेब क्राउलर है, इन्फो स्पेस है, डक गो है। ठीक है, तो ये बहुत सारे और भी बहुत सारे सर्च इंजन है। ठीक है, अब हम इसके बाद जानते हैं कि हाउ डज सर्च इंजन वर्क। देखिए, इसके वर्क को समझने के लिए हमें कुछ टेक्निकल टर्म को पहले समझना होगा कि यूजर क्वेरी क्या होती है, SERP क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है और क्राउलिंग क्या होती है। इस चीज को हमें सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, यूजर क्वेरी का मतलब ये होता है कि यूजर द्वारा सर्च इंजन के सर्च बार में जो भी कुछ वर्ड सर्च किया जाता है उसे हम क्वेरी, कीवर्ड या सर्च टर्म या सर्च फ्रेज बोलते हैं। और गूगल द्वारा किसी क्वेरी का रिजल्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर हम यूजर द्वारा कोई कीवर्ड टाइप किया गया है, अगर उस कीवर्ड को वो सर्च इंजन उसे एक तरीके से फाइंड आउट कर देगा उस कीवर्ड से रिलेटेड, तो जो पेज हमें मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद क्राउलिंग क्या होती है इसे समझते हैं। देखिए, क्राउलिंग को इसे हम स्पाइडर या बॉट भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जो अलग अलग वेब पेज पे जाता है और एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए ठीक है, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए नेविगेशन के लिए बेसिकली ये वेब पेज पे अवेलेबल लिंक होते हैं। ठीक है, उनका यूज करता है। उन लिंक के थ्रू एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर नेविगेट करता है। अगर टेक्निकली ये करता क्या है, किसी भी वेब पेज के सोर्स कोड को किसी भी वेब पेज के सोर्स कोड को कंप्लीटली रीड करता है। उस पेज से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन्हें क्या करता है,
कलेक्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम इंडेक्सिंग क्या होती है इसको समझते हैं। अब जो भी वेब पेज होंगे, क्राउलर या बॉट जिसको विजिट कर चुका है, क्राउलर या बॉट जिसको विजिट कर चुका है, उसको सर्च इंजन के डेटाबेस में ऐड करने का जो प्रोसेस होता है वो इंडेक्सर द्वारा कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हम इसके बाद हम समझेंगे कि सर्च इंजन एल्गोरिदम वर्किंग, किस तरीके से सर्च इंजन वर्क करता है, एक तरीके से एल्गोरिदम को कैसे फॉलो करता है, इस चीज को हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, देखिए जो क्राउलर या स्पाइडर या जो बोट होता है, जो इंटरनेट पर या www पर, यहाँ पे यानी कि ये इंटरनेट समझते हैं, एज एक सिनेरियो लेते हैं इंटरनेट का, पर इंटरनेट पर बहुत सारे वेब पेज अवेलेबल होते हैं और उन क्राउलर या तो क्या करता है, जो वेब पेज इस पे अवेलेबल होते हैं उन पर क्राउलर या स्पाइडर क्या करते हैं, जाते हैं उन पेज पर जाते हैं। ठीक है, उनके सोर्स कोड को रीड करते हैं और उन पेज से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सपोज करते हैं कोई क्राउलर किसी भी पेज पे गया और उसके सोर्स को रीड किया, और रीड करने के बाद, ठीक है, रीड करने के बाद इसके दूसरे पेज पे गया। ठीक है, किसी लिंक के थ्रू ये इसके दूसरे पेज पे गया और उस पेज पे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है। इस तरीके से बहुत कई बार क्राउलर स्पाइडर, बहुत सारे पेज होते हैं आपके इंटरनेट पे, तो उस पे जाता है, उसके जो वेब पेज होते हैं उनसे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है। और कलेक्ट करने के बाद इसके पास एक टेम्पोररी सर्वर होता है, उस पर क्या करता है, स्टोर कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एक तरीके से जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट होती है, अब यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद ये कह सकते हैं कि इसके मेन सर्वर पे स्टोर नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पे ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हुई रहती है इसकी ये इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी यूजर, कई बार वो अलग अलग तरह की वेबसाइट पे बीट किया होगा, कभी वो एक तरीके से कॉमर्शियल वेबसाइट पे, कभी वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट पे, या कभी वो रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे, अलग अलग वेबसाइट पे वो विजिट किया होगा। तो अगर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ये ऐड करेगा, अगर इस इंफॉर्मेशन को हम इसके एक तरीके से गूगल के एक तरीके से कह सकते हैं कि सर्च इंजन के, अगर हम मेन सर्वर में स्टोर कर देंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी इसमें मेसअप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडेक्सर होता है, इंडेक्सर करता क्या है कि जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है। मीन्स कि आपकी ई कॉमर्स की रिलेटेड जो भी वेब पेज की जानकारी रहेगी उसको अलग करेगा, आपके जो एक तरीके से रेस्टोरेंट की वेबसाइट रहेगी उसको अलग करेगा। तो मीन्स इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके ये आपके जो मेन सर्वर रहेगा इसमें स्टोर करता है। ठीक है, अब हम यूजर के अगर व्यू से देखें कि कोई भी यूजर सर्च इंजन को कोई क्वेरी देता है या कीवर्ड देकर कुछ ये सर्च करना चाहता है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये कुछ कीवर्ड टाइप करेगा सर्च इंजन पे। ठीक है, कुछ कीवर्ड सर्च इंजन पे टाइप करेगा। अब कीवर्ड पे इसने मान लीजिए इससे कोई एक तरीके से कॉमर्शियल साइट पे जाना है, तो यहाँ पर इस सर्च इंजन की कुछ इंटरनल रैंकिंग एल्गोरिथम क्या काम करेगी, इसको रिक्वेस्ट देगी। ठीक है, इसको रिक्वेस्ट देगी कि यूजर को कीवर्ड के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे उस प्रोसेस को फॉलो होती है और जो यूजर के रिलेवेंट ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, रैंक होती है। यानी कि जो वेब पेजेस होते हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है कि उन्हें किस तरीके से शो आउट करना है। उसके बाद
यहाँ पे यूजर को ये इंफॉर्मेशन एक तरीके से डिस्प्ले होती हैं, या उसको कह सकते हैं रिजल्ट उसको फाइंड आउट होता है। तो इस तरीके से आपका सर्च इंजन काम करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एसईओ, व्हाई एसईओ इम्पॉर्टेंट, एंड व्हाट इज सर्च इंजन, हाउ टू सर्च इंजन वर्क, एंड लिस्ट द सम सर्च इंजन नेम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम के व्यू से पूछी जाती हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लें, समझ लें। अगर आपको कोई डाउट होता है इन टॉपिक में तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस चीज़ को पूछने के लिए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब कल आपका नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर का होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।